आलू पर पैटीज़ के लिए हमने आलू बॉइल कर लिए 2 बड़े लेके, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, हस्बे ज़ायका नमक लेंगे, कटी हुई मिर्च हरी मिर्च लेंगे, चॉप किया हुआ 2 कलियाँ हमने लहसुन की ली हैं, चाट मसाला पाउडर आधा चम्मच लिया है, आधा चम्मच हमने हल्दी का लिया है, और सूखा धनिया साबुत और ज़ीरा दरदरा किया हुआ हमने 1 चम्मच भर कर लिया है। और इसे तैयार करने के लिए जो हम लेंगे वो 1 प्याली हम मैदा का लेंगे, 1 कप यानी, एक आधा चम्मच हम नमक यूज़ करेंगे, थोड़ा सा चुटकी भर ज़ीरा यूज़ करेंगे या आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, और 3 टेबलस्पून हम ऑयल के यूज़ करेंगे। चलें जी, सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें सबसे पहले आटा डालेंगे। सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। चलो जी, ये हमने एक बोल लिया है, इसमें हमने मैदा डाल लिया है। अब इसमें हम ये ज़ीरा क्रश करके डालेंगे, और ये जो आधा चम्मच नमक है ये भी डाल देंगे। ये 3 टेबलस्पून जो ऑयल है ये डाल देंगे, और इसे भी ऐसे ही सारा मिक्स करेंगे ताकि मसाले सब सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ऑयल और नमक और ज़ीरा। ये देखिए ये हमारा ज़बरदस्त सा हो गया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, सख्त सख्त सा गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के। जब तक मैं ये गूंद रही हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये आपका प्यार होता है, शफ़क़त होती है, इनाम होता है हमारे लिए। जी, हमने ये सख्त सख्त सा आटा गूंद लिया, पतला भी नहीं होना चाहिए और सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो इसे हम गूंद लेंगे ऐसे, और इसे हम इकट्ठा करके इसमें हम ऑयल लगा के इसे 15 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक ये होगा उतनी देर तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। जी, 2 टेबलस्पून हम ऑयल के लेंगे, इसमें ज़ीरा डालेंगे, इसका हल्का सा तड़का लगाएंगे ज़ीरे का, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए जी, ये अब हमने जो काटा हुआ लहसुन था चॉप किया हुआ वो डालेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने फाइन चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें भी डाल देंगे, इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ऊपर आकर के हम सारे मसाले डालेंगे, नमक, इन्हें भी हल्का सा हम कर लेंगे, हल्का सा हम पानी लगाएंगे ताकि मसाले जलें। लो फ्लेम पे हम इन्हें ज़रा पकाएंगे। अब बाकी मसाले भी डाल देंगे, सूखा धनिया, कुटा हुआ धनिया, चाट मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर। इसे हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन मसालों का ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से। हमने ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमारी स्टफिंग में ज़्यादा ऑयल होगा तो फिर वो हमारी पैटीज अच्छी नहीं बनेगी। इस समय पर आकर हमने जो आलू बॉइल किए थे वो डाल देंगे, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हम ज़्यादा ना पीसेंगे और कुछ कुछ खड़े रखेंगे। देखिए जी, इसे अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। ये हमने ज़्यादा नहीं पीसे, कुछ कुछ हम खड़े खड़े आलू रखे हैं ताकि जायका फ्लेवर ज़बरदस्त सा हो। और इसे अब हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। चलिए जी, अब 2 टेबलस्पून हम मैदा लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने इसी लई सी बनानी है चिपकाने के लिए। ये हमने गहरी सी ये बना लेनी है। चलो जी, इसे साइड पे रखते हैं। ये आटा हमारा सेट हो गया। अब हम इसे साइड पे करेंगे, काउंटर पे लाएंगे, इसके 2 हिस्से कर लेते हैं, हम 2 पेड़ों में कर लेते हैं इसको। ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया हमने इसे। अब हम इसे ज़रा लंबा करेंगे, हमने इसके पेड़े बनाने हैं छोटे छोटे। चलिए जी, हम इसके पेड़े कर लेंगे जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं। 6 पेड़े किए हैं हमने इसके, आप चाहें तो इससे बड़े या इससे छोटे भी कर सकते हैं। पेड़े बना लेंगे हम इसके, और पेड़े बना के रखते जाएंगे। ये देखिए जी, हमने सारी जल्दी से बना ली है। अब हम एक पेड़ा लेंगे, खुशका फेंकेंगे, और इसे हम राउंड राउंड सबसे पहले कर लेंगे। हमने इसे ना थोड़ी लेंथ में करना है, पहले पहले राउंड में भी हो जाएगी तो फिर एंड पे हम इसे लेंथ में कर लेंगे। ये देखिए, हमें ऐसे पतली सी चाहिए ऐसे। अब हम इसे थोड़ा लेंथ वाली साइड पे कर लेंगे। चलेंगे,
हम स्टफिंग लेंगे और इसके दरमियान में रखेंगे, ऐसे दरमियान में रख लेंगे हम। इसकी साइड्स पे हम लगा लेंगे सारा, ये लई लगा लेंगे सारी हम। अब हमने इसको क्या करना है, इसको ऐसे रख के इसको यहाँ से दबाना है, फोल्ड करना है यहाँ से भी अच्छी तरह से, और यहाँ से भी हमने इसको इस पर रख के ये अच्छी तरह से ये हिस्से अच्छी तरह से यहाँ से दबाने हैं ताकि ये आपस में खुले ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर से फिर से लगाना है और इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। चिपका लिया हमने। अब इसकी साइड चेंज करेंगे हम, और अब हम दूसरी साइड पर लगाएंगे और दूसरी साइड से उठा के हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए ऐसे ये लेयर बन जाएगी। ऐसे ही चलिए जी, हमारी सारी पैटीज तैयार हो गई हैं, तो अब हम इसे तल लेते हैं। चलिए फ्राई ऑयल में डालेंगे इसे, ज़्यादा तेज़ ऑयल में नहीं डालना ताकि इसके हर साइड से पक जाए। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि इसकी तई अंदर तक ही पकाए, इसलिए हमने दरमियानी आंच पे ही रखना है। ये देखिए जी, इसे हम साइड चेंज करेंगे इस ना सबकी आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये अंदर तक पक जाए। इसलिए हल्की आंच पे किया कि कोई लेयर कच्ची ना रह जाए अंदर से। ये देखिए जो होते जाएंगे, ये देखिए हर तरफ से हमारे पक के जो होते जाएंगे हम उसे निकालते जाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे पोटैटो पफ पैटीज ज़बरदस्ती तैयार हो गई हैं, ज़बरदस्ती बनी है, ऊपर से बहुत कुरकुरी सी, और ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट और कितनी खूबसूरत सी बनी है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।